नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। 2025 पहलगांव कश्मीर हमले ने एक बार फिर हमारे दिलों को चीर दिया है। उस खूबसूरत घाटी में जहां लोग सुकून की तलाश में जाते हैं, वहां चीख, पुकार, खून और दर्द की तस्वीरें उभर आई। 28 मासूम जाने, 17 से ज्यादा घायल हुए। ऐसे लोग जो कभी किसी बंदूक की तरफ नहीं देखे होंगे, लेकिन उस दिन आतंकियों की बंदूकें उन्हीं की तरफ तरी थी। यह हमला सिर्फ गोलियों से नहीं, बल्कि इंसानियत के दिल पर भी किया गया है। हम उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने घर के चिराग खो दिए हैं। उनके आंसू आज भी हमारी आंखों को नम कर रहे हैं। क्या गुनाह था इन मासूमों का? क्या गलती थी इन मासूम लोगों की जो उस दिन सिर्फ घूमने निकले थे? लेकिन दुख की बात यह है कि ये पहली बार नहीं हुआ है जो आतंकवादियों द्वारा इस तरह से मासूम लोगों को मारा गया है। इससे पहले 2005 का वो काला दिन 29 अक्टूबर की तारीख थी। दिल्ली में दिवाली की तैयारी चल रही थी, लेकिन लश्कर-ए-तैयबा ने इसे मातम में बदल दिया। सरोजनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरी तीनों जगह सिलसिलेवार धमाके हुए। बाजारों में खरीदारी कर रहे लोग, त्योहार की रौनक में खोए परिवार, एक पल में सब उजड़ गया। 60 लोगों की जान गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। आज भी उन बाजारों में उन मासूमों की चीख गूंजती है। ऐसा लगता है कि उनकी चीख आज भी उन बाजारों में दबी हुई है। वैसे ही 2006 में मुंबई में 11 जुलाई को लोकल ट्रेन में धमाके हुए। 7 धमाके सिर्फ 11 मिनट में। 179 लोग मारे गए, 800 से ज्यादा घायल। प्रेशर कुकर बम ट्रेनों में बैठे आम लोगों के लिए जानलेवा बन गए। लश्कर-ए-तैयबा की साजिश ने फिर भारत के दिल पर वार किया। 26/11 वो तारीख जिसे सुनते ही रूह कांप उठती है। 2008 की रात समुद्र के रास्ते आए 10 आतंकवादी पाकिस्तान से प्रशिक्षण लेकर मुंबई की सड़कों पर तांडव मचाया। ताज होटल, ओबरॉय सीएसटी स्टेशन, हर जगह मौत नाच रही थी। 160 से ज्यादा लोग मारे गए, 200 से ज्यादा घायल, और देश सिर्फ देखता रह गया जब तक हर एक आतंकी को मारा नहीं गया। पर जो चले गए, क्या वो लौट कर वापिस आ पाएंगे? इसी तरह 2011 में भी फिर मुंबई में 13 जुलाई को 3 धमाके हुए। 20 से ज्यादा लोग मारे गए, 130 से ज्यादा लोग घायल हुए। इंडियन मुजाहिदीन नाम के दरिंदों ने जिम्मेदारी ली। आखिर क्यों? क्या मिला उन्हें ये सब करके? बस मासूम लोगों की चीखें और लाश। और अब 2025 का पहलगांव हमला, वही कहानी, वही क्रूरता, फर्क सिर्फ तारीख और जगह का है। इस बार भी लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे जहरीले आतंकी संगठनों का हाथ सामने आ रहा है। 2 पाकिस्तानी आतंकवादी और 2 स्थानीय, चारों मिलकर बायसरान घाटी में नरसंहार करते हैं। AK-47 से 20 मिनट तक गोलियां चलाते हैं, कैमरे लगाकर वीडियो बनाते हैं जैसे ये किसी फिल्म का सीन हो। क्या ये इंसान है? नहीं, ये दरिंदे हैं जिनका ना कोई मजहब है, ना इंसानियत है। ये सिर्फ नफरत से पैदा हुए और खून से पलने वाले कीड़े हैं। लश्कर-ए-तैयबा एक ऐसा नाम जो हर बार सामने आता है। पाकिस्तान में बैठकर भारत में आग लगाने की साजिशें रचता है। पाकिस्तान वो हर बार कहता है, हमें नहीं पता, हमारे देश से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अब बहुत हो गया। इस नपुंसक पाकिस्तान को इसकी औकात दिखानी बहुत जरूरी। कभी कंधार, कभी पठानकोट, कभी उरी, कभी पुलवामा, और अब पहलगाम। आखिर कब तक हम अपने लोगों की लाशें उठाते रहेंगे? कब तक भारत की सरहदें सिर्फ एक साइन बोर्ड बनकर रह जाएगी जिसके पार से आतंक आता है और इंसानियत मरती है? अब वक्त है हमें मजबूती दिखाने का। अब सिर्फ निंदा और शोक नहीं, अब प्रतिकार चाहिए। अब हमें पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा। सिर्फ बातचीत से कुछ नहीं होगा। अगर वह हमारी शांति से खेलते हैं तो उन्हें हमारी ताकत का जवाब भी भुगतना होगा। सरकार को अब कठोरतम निर्णय लेने होंगे। ये आतंकी संगठन सिर्फ हथियारों से नहीं, विचारधारा से भी लड़ते हैं। नफरत, जिहाद और मासूमों के खून से इनका धर्म चलता है। ये सोच, ये जहरीली विचारधारा अब जड़ से खत्म करने का समय आ चुका है। हम मांग करते हैं कि ऐसे संगठनों के खिलाफ
युद्ध स्तर पर कार्यवाही हो, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को बेनकाब किया जाए, उनके खिलाफ आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाए जाए और भारत के भीतर हर उस ताकत को कुचला जाए जो इन दरिंदों के लिए जमीन तैयार करता है। आज पहलगांव के ये 28 चेहरे हमसे सवाल कर रहे हैं, उनके परिवार हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि अब हम चुप ना रहें। अब हर भारतीय को, हर नेता को, हर संस्था को एक सुर में कहना होगा, अब और नहीं। अगर आज हमने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाए तो कल कोई और घाटी, कोई और बाजार, कोई और मासूम आतंकवादियों के भेद चढ़ेगा। हम सिर्फ श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं जिएंगे, हम इंसाफ के लिए खड़े होंगे और यही इन हमलों में शहीद हुए मासूमों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें भरोसा है कि मोदी जी उरी, पुलवामा जैसा बदला लेंगे और पाकिस्तान को एक बार फिर धूल चटाएंगे। 25 मासूम जाने गई, 17 से ज्यादा घायल हुए। ऐसे लोग जो कभी किसी बंदूक की तरफ देखे नहीं थे, आज उसी आतंकवादियों के बदौलत उन्हें बंदूक से चीर चीर कर दिया गया। तो अंत में मैं इस पूरे खबर को खत्म करते हुए यही कहूंगा, हमें मोदी जी पे भरोसा है, हमें देश की कानून व्यवस्था पे भरोसा है, हमें देश की आर्मी पे पूरा भरोसा है। हमारी देश की आर्मी, हमारी सुरक्षा बल, हमारे बीएसएफ के जवान, सब के सब निश्चित रूप से इस वारदात का बदला पाकिस्तान से जरूर लेंगे, क्योंकि ये भारत है। भारत जब शांत रहता है तो शांत रहता है, जब भारत की शांति को कोई भंग करता है तो भारत उसे छोड़ता भी नहीं। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। निश्चित ही केंद्र सरकार इसका कोई बड़ा जवाब पाकिस्तान को देगी। तब तक के लिए मैं इस खबर को यही विराम देता हूँ। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ।